हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय दर्जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर्स जो कि वार्षिकांक है और यह अप्रैल 2025 तक अपडेटेड है। और यह विभिन्न एग्जाम जैसे बीएसओ, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफएसआई इत्यादि सभी वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखने वाले हैं महत्वपूर्ण दिवस, पुस्तक एवं लेखक एवं संक्षेप और विविध सामान्य ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पागल बनो अपने सपनों के पीछे, मंजिल आसानी से मिल जाए तो आज हर कोई कामयाब होता। एक मोटिवेशनल कोट था। अगला प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण दिवस। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट दिवस दिए गए हैं वो सब देखने वाले हैं। जनवरी माह में 4 जनवरी कौन सा दिवस मनाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस कब मना रहा है? 4 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस और भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के अवसर पर क्या मनाता है? पराक्रम दिवस। और यह क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा चुका है। नेक्स्ट है 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस यह 2008 से मनाया जा रहा है और जब 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, उन्हीं के उपलक्ष्य में यादगार को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यह 1950 में निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुआ था उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है। कब? मतदाता दिवस 1950 में जब स्थापना हुआ था 25 जनवरी को, और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है एवं कुष्ठ रोग दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाता है। और देखिए महात्मा जी का जब निधन हुआ था 1948 में 30 जनवरी 1948 में इनकी हत्या कर दिया गया था और इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। अगला देखते हैं फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। 2 फरवरी वेटलैंड डे, यह भी प्रश्न कई बार पूछा चुका है। 2 फरवरी क्या मनाता है? वेटलैंड डे। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, यह बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाता है? तो 4 फरवरी को। समर्पण दिवस जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उपलक्ष्य में मनाता है 11 फरवरी को समर्पण दिवस। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाता है और 15 फरवरी को बिहार का शहीद दिवस मनाता है। बिहार का शहीद दिवस 15 फरवरी को। इस दिन 1932 में 15 फरवरी 1932 को मुंगेर में झंडा फहराने के क्रम में जो गोलीकांड हुआ था उसमें कितने स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे, इसी के उपलक्ष्य में हर एक 15 फरवरी को बिहार में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। नेक्स्ट है 21 फरवरी विश्व मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। मार्च के महत्वपूर्ण दिवस है 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस है, 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाता है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाता है एवं विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को मनाता है। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, कब होगा? 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाता है। प्रेरणा दिवस पुनीत राजकुमार जी की जयंती पे कब मनाता है? 17 मार्च को प्रेरणा दिवस। ये हाल ही में नए दिवस जो दिए गए हैं ये इंपोर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस भी कब मनाता है? 22 मार्च को ही। देखिए राष्ट्रीय जल पुरुष किन्हें कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह जो कि अलवर के थे, यह राजेंद्र राष्ट्रीय जल पुरुष का उपाधि से दिया गया है और यह बीएसएससी इंटर लेवल में क्वेश्चन पूछा गया था कि जल पुरुष किसे कहता है? तो राजेंद्र सिंह को। अगला है 24 मार्च विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस। 24 मार्च टीबी दिवस मनाता है, जबकि 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाता है। इस वर्ष का वर्ल्ड स्पैरो डे का थीम क्या था? आई लव स्पैरो। देखिए दिवस और थीम का वीडियो पहले वाला वीडियो में जाकर अपलोड किया जा चुका है एवं स्पीड में जितने भी 812 क्वेश्चन दिए गए एमसीक्यू, यह भी विजय धर जी के जिस पे अपलोड किया जा चुका है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। टॉपिक वाइज कवर भी पीछे किया जा चुका है। अगला है 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल 1948 को WHO का जो स्थापना हुआ था उसी के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को क्या मनाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या विश्व समानता दिवस, विश्व समानता दिवस एवं अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाता है। नेक्स्ट है
18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस एवं 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अगला है मई में 1 मई मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस एवं दूसरा है 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 3 मई को मनाता है। इसके अलावा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस एवं संयुक्त राष्ट्र दिवस। अगला है 28 मई को स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मार्च को मनाया गया है, 28 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अगला है जून के महत्वपूर्ण दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। देखिए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है यह विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। 20 जून को क्या मनाता है? विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 25 जून को संविधान हत्या दिवस। 1975 में जो आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी सरकार में, उन्हीं के उपलक्ष्य में संविधान हत्या, जिसमें संविधान का अतिक्रमण के रूप में माना जाता है एवं पब्लिकों को मौलिक अधिकारों में अत्यधिक हनन हुआ था, जिसके लिए संविधान का हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। एवं 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, यह पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर मनाता है। क्या? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगला है जुलाई में 1 जुलाई चिकित्सक दिवस एवं जीएसटी दिवस। अगला है 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस एवं 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। देखिए कैलाश सांखला क्या कहता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम जानता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। जबकि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? तो सन 1973 में आया था। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। हाथी प्रोजेक्ट 1992 में। हाथी दिवस कब मनाता है? 12 अगस्त को। और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाता है। नेक्स्ट है हिरोशिमा दिवस कब मनाता है? अगस्त में। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाता है और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। नेक्स्ट है 7 अगस्त, ये भी आई है, भाला फेंक दिवस। नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल जीते थे भाला फेंक में, इन्हीं के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। देखिए 12 अगस्त को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। अब 12 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस है। और 12 अगस्त को ही क्या मनाता है? हाथी दिवस मनाता है, एलिफेंट डे, क्योंकि 12 अगस्त 1992 में हाथी प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया था। 14 अगस्त क्या है? विभाजन विभीषिका एवं स्मृति दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भारत के लिए। इसके अलावा 20 अगस्त सद्भावना दिवस, राजीव गांधी की पुण्यतिथि पे है। और 23 अगस्त को क्या मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। देखिए इंपोर्टेंट है, 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाता है। नेक्स्ट सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाता है। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है यह 8 सितंबर को मनाता है। इसके अलावा 11 सितंबर को महाकवि दिवस, सुब्रमण्य भारती जी के जन्म अवसर पर यह महाकवि दिवस मनाता है 11 सितंबर को। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 14 सितंबर क्या है? हिंदी दिवस है। और 16 सितंबर क्या मनाता है? ओजोन दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाता है। इसके अलावा 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस। अगला है 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाता है? 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। अगला है अक्टूबर माह के कुछ दिवस है। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस, गांधी जी की जयंती पर अहिंसा दिवस मनाता है 2 अक्टूबर को। एवं लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती दिवस है। एवं 5 अक्टूबर क्या है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाता है। और देखिए डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश द्वारा राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और इसके अलावा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है यह बिहार के पटना में खोला गया है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? पटना में है। और डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। और जलीय जीव कौन घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश में। नीलगिरी तहत दिवस कब मनाता है? 7 अक्टूबर को, तमिलनाडु द्वारा। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 15 अक्टूबर क्या मनाता है? विश्व छात्र दिवस। एपीजे अब्दुल कलाम जी के जयंती पे 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाता है। इनका जन्म 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। अगला है 20
अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस, भारत में पीसी महालनोबिस है, जबकि यह विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाता है। और 29 अगस्त को क्या सांख्यिकी दिवस मनाता है? अगला है 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस। देखिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसी के उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय एकता दिवस, जबकि राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। 31 अक्टूबर क्या मनाता है? एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर। और देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया गया था। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर। नेक्स्ट नवंबर की कुछ महत्वपूर्ण दिवस है। 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस, 3 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस, जबकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अबुल कलाम आजाद जी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे, अबुल कलाम आजाद। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के उपलक्ष्य में 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। बाल दिवस और मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, जबकि 14 जून को क्या था? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे था। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर मनाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1875 में हुआ था और इनका मृत्यु 9 जून 1900 में हुआ था। अगला है शहादत दिवस, गुरु तेग बहादुर के उपलक्ष्य में शहादत दिवस मनाता है 24 नवंबर को। 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे उत्तर प्रदेश द्वारा। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक दिवस या संविधान दिवस, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला है दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस है। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, 4 अक्टूबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 अक्टूबर विश्व मृदा दिवस है, 6 अक्टूबर दिसंबर में सब महीना है। देखिए 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर मैत्री दिवस भारत एवं बांग्लादेश के उपलक्ष्य में है, 7 दिसंबर झंडा दिवस, सैनिकों के सम्मान के लिए झंडा दिवस मनाते कब? 7 दिसंबर को है। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण एवं विश्व ऊर्जा दिवस, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, श्री रामानुजाचार्य जी के उपलक्ष्य में मनाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। 22 दिसंबर को 23 दिसंबर को किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाता है कब? 23 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाता है और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस एवं क्रिसमस डे। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, यह इंपॉर्टेंट है। वीर बाल दिवस कब मनाता है? 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह है, उनकी शहादत पे मनाया जाता है। अब देखिए नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक हैं। पहला है लियो ए अनटोल्ड स्टोरी ऑन चेन्नई सुपर किंग्स, क्या होगा? PS रमन। अगला है टू द सेवेंथ जनरेशन, DY माथन। अगला है मार्च ऑफ ग्लोरी के अरुणगम एवं एलोरडी क्रूज। अगला है द न्यूज आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? अरुण शौरी। नेक्स्ट है सौमित्रा चटर्जी, द लीगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड, संघमित्रा चक्रवर्ती के लेखक हैं। अगला है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू अ एसेज के लेखक कौन है? रघुवेंद्र तंवर है। द अनएल्डियल जज के लेखक AN ग्रोवर है। द विलवेड लाइफ के अमिताभ कुमार है। द स्वीपिंग विद नेचर के रामचंद्र गुहा। द स्वीपिंग विद नेचर को रामचंद्र गुहा। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेस्ट पार्टनर्स श्री राम चौलिया जी का है, जी। अगला है 9 यार्ड सीरीज के लेखक कौन है? 9 यार्ड सीरीज के लेखक कौन है? 9 यार्ड सीरीज प्रशांति राम। बिटनेस के लेखक कौन है? साक्षी मलिक। देखिए बिटनेस के लेखक जो है यह साक्षी मलिक है।
साक्षी मलिक। विटनेस के लेखक साक्षी मलिक। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड M.K. रंजीत सिंह। खाकी अस्थिप्रज्ञ अनिल रतूड़ी। अगला है कॉल ऑफ द गिर के लेखक परिमल नाथवानी। परिमल नाथवानी। भारत के 75 महान स्वतंत्रता संग्रामी क्रांतिकारी, इसके लेखक कौन है? भीम सिन्हा। भीम सिंह है। इंडिया एट द रेट 100 के लेखक कौन है? KV सुब्रमण्यम। ब्रेकिंग रॉस एंड वेरियस के लेखक कौन है? सुदीप्त सेनगुप्ता। बिहार के गांधी नीतीश कुमार के लेखक कौन है? अशोक चौधरी एवं संभाजी चौधरी। देखिए, बिहार के गांधी नीतीश कुमार के लेखक अशोक चौधरी एवं संभाजी चौधरी हैं। कारगिल वार द लर्निंग पॉइंट के लेखक मबोध बसप्पा रविंद्रनाथ। द बुक ऑफ कैम्पसन के दलाई लामा एवं कैलाश सतर्थी। देखिए, बुक इंपोर्टेंट हो सकता है। द बुक ऑफ कैंपन्स के लेखक कौन है? दलाई लामा एवं कैलाश सतर्थी। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी के लेखक पीयूष पांडे हैं। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी के लेखक डॉक्टर R बाल सुब्रमण्यम। एंड फाइंड्स अ होम के लेखक आलिया भट्ट हैं। ए फॉर ऑन द RBI वॉल अल्पना किलावाला। आई हैव द स्ट्रीट अ कुडजी क्रिकेट स्टोरी, यह होगा रविंद्र चंद्र अश्विन। रविंद्र चंद्र अश्विन। अगला है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ये कौन होगा? रस्किन बॉन्ड। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, इसका रस्किन बॉन्ड है। इंडिया फॉरेन पॉलिसी के लेखक कलोल भट्टाचार्य हैं। द विनस माइंड्स सेन वाटसन। द विनस माइंडसेट सेन वाटसन। इंडियाज न्यूक्लियर टाइल्स सौम्य अस्थि एवं सरभना बरुआ। नेक्स्ट है हेवेनले आइलैंड्स ऑफ गोवा PM श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा है। जस्ट ए मोनेटरी RBI के पूर्व गवर्नर कौन है? डॉक्टर सुब्बाराव। जस्ट ए मोनेटरी के लेखक कौन है? जस्ट ए मोनेटरी के RBI के पूर्व गवर्नर D सुब्बाराव है। द कॉन्स्पिरेंसी का गोटबाया राजपक्षे। इसके अलावा स्लेवोइंग द सन लक्ष्मी मुर्देश्वर। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक PM श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई। अगला प्रश्न है सक्लेटेड स्टोन मिस्ट्री ऑफ मामलापुरम अश्विनी प्रभु है। महास्वप्निकुडु P विक्रम है। M असमंद मेरे अंदर एक समंदर मेरे अंदर के लेखक कौन है? संजीव जोशी है। एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी। एक अनकॉम लव चित्रा बनर्जी। भारत में ग्राफिक के डिजाइनर के लिए प्रेरणाएं कौन है? यह जया जेटली लिखे थे। भारत से ग्राफिक डिजाइन। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे। देखिए, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी इंपोर्टेंट बुक है, भी हो सकता है। MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा। नेक्स्ट है गांधी ए लाइफ इन कैंपेन, इसका लेखक कौन है? MG अकबर। ब्रेकिंग द गोल्ड री इमेजिंग इंडियन इकोनॉमिक फ्यूचर, इसका कौन है? रोहित लामा व रघुराम राजन। नए भारत का सामवेद, इसके विमोचन कौन किया था? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना। 2 पलकों की छांव में डॉक्टर हेमा जोशी। 2 पलकों की छांव में डॉक्टर हेमा जोशी। सिंधिया और 1857 कैप्टन हिमाद्री दास। सिंधिया और 1857 हिमाद्री दास। बिल्डिंग पार्टनरशिप, द बिल्डिंग पार्टनरशिप के लेखक कौन है? एस चट्टोपाध्याय है। एस चट्टोपाध्याय। बिल्डिंग कैप्टन हिमाद्री दास है। कैप्टन हिमाद्री दास है। सिंस रिवर्स स्विम के लेखक अशोक टंडन है। अशोक टंडन। नेक्स्ट है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड, यह नीरजा चौधरी है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड नीरजा चौधरी है। अगला है APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल नेवर डाइज, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर YS राजन। कृष्णा द सेवंथ सेंस देवाशीष चटर्जी। एज द व्हील टर्न्स के लेखक कौन है? रणजीत प्रताप। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन, यह रूपा पाई। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन
रूपा पाई का होगा। और मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट यह अश्विंदर सिंह सांगा, अवरिंदर आर सिंह है, अश्विंदर आर सिंह। आजादी के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। आजादी पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। भारत के वित्त मंत्री कौन थे? भारत के वित्त मंत्री पुस्तक के लेखक कौन है? A.K. भट्टाचार्य। एवं रिंग साइड के लेखक जे दर्डा है। अगला है नवीनतम संक्षेप। देखते हैं INDIA इंडिया का संक्षेप क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अगला है SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ChatGPT का चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन। अगला है OTT ओवर द टॉप। OTT का फुल फॉर्म क्या हुआ? ओवर द टॉप। AI का फुल फॉर्म क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। TRE का टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम। TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगला है SARS साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अगला है कोविड का कोरोना वायरस डिजीज। CAB या CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या एक्ट। नेक्स्ट है NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। NRI नॉन रेजिडेंस इंडियन। NRC का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। नेक्स्ट है EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। VVPAT वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अगला है नोटा का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नन ऑफ द अबव नोटा का नन ऑफ द अबव। NDA का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA। UPA का यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। IRCTC का इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। FSSAI का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ODF का ओपन डिफेक्शन फ्री। ODF जो है यह शौचालय से संबंधित है। ओपन डिफेक्शन फ्री ODF। पेटा पीपल ऑफ इथिक ट्रांसमेट ऑफ एनिमल्स। अगला है NEFRA नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अगला है RERA रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भीम का भारत इंटरफेस फॉर मनी। एशियन का एसेंशियल ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। HTTP का हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। PSC का क्या होगा? प्रोविजनल सिविल सर्विस। PCS प्रोविजनल सिविल सर्विस। PCS प्रोविजनल सिविल सर्विस PCS। अगला देखते हैं BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होगा। UPI का यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला है IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। हो गया। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला है IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नासा का क्या होगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। NCERT का नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT। इसरो का क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDA
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उदय का फुल फॉर्म हुआ। आशा, एक्रेडेबल सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रेडाइट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नाबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला है IMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इंक्वायरी आइडेंटिटी। सेबी, IMEI एक नंबर जो होता है या इंटरनेशनल मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स आइडेंटिटी। नेक्स्ट है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। IPO, इंडियन पोस्टल ऑफरिंग। अगला है GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS। NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF। FEMA, फॉरेन, देखिए FEMA, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। KYC, नो योर कस्टमर। KYC का नाम बहुत सुना होगा आप लोग बैंक में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर। पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन क्या होगा? परमानेंट अकाउंट नंबर। अब देखिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो कि समसामयिकी एवं विविध से है। इसमें कुछ देखते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया नवीनतम मौद्रिक दरें। यह जो मौद्रिक दरें हैं इससे एक क्वेश्चन अवश्य पूछ जाते हैं कई एग्जाम में, और यह नवीनतम ही पूछा जा सकते हैं। देखिए जैसे बैंक दर कितना है? 6.50% है। रिपो दर कितना है? 6.25%। रिवर्स रेपो दर कितना है? 3.35% है। CRR कितना है? 4% है। SLR 18% है। और MSF क्या है? 6.50%। 1 अप्रैल 2025 तक की स्थिति है, 1 अप्रैल तक है। नेक्स्ट है राम मंदिर महत्वपूर्ण। देखिए राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया था PM नरेंद्र मोदी द्वारा, और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को किया गया था। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। वस्तुकार कौन था? चंद्रकांत सोमपुरा। ऐसे बनाया था कौन था? टाटा और लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने बनाया था। यह कुल 1800 करोड़ की लागत में बना है। इस मंदिर का निर्माण की ऊंचाई 161 मीटर है, 161 मीटर। नेक्स्ट है भारत मंडपम। देखिए भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडप की अवधारणा से प्रेरित भारत मंडप का उद्घाटन PM मोदी ने 26 जुलाई 2023 को किया है। इसके वास्तुकार संजय सी एवं साइमन NFS स्पेनिश है। अगला है विश्व की बड़ी नटराज प्रतिमा कहाँ बनाया गया है? देखिए प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम के सामने अष्ट धातु की बनी दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा को स्थापित किया गया है। यह 27 फुट ऊंचा एवं 18 टन वजनी है, 18 टन वजनी। अगला है भारत के प्रमुख रामसर साइट। देखिए कुल 89 रामसर साइट के आसपास हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण है जो हाल ही में शामिल किए गए हैं। इसी सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए क्या है? सक्कर कोटई पक्षी कहाँ है? तमिलनाडु में है। थरगम्मल पक्षी अभयारण्य, नाम थोड़ा स्ट्रांग होगा। थरगम्मल क्या है? तमिलनाडु में है। उधवा झील कहाँ है? झारखंड में है। खेचेओपलरी वेटलैंड कहाँ है? सिक्किम में है। खेचेओपलरी वेटलैंड सिक्किम में है। नंजरायन पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तिरुपुर तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभयारण्य। काजूवेली पक्षी अभयारण्य यह विल्लुपुरम तमिलनाडु से है। तवा जलाशय कहाँ है? होशंगाबाद के मध्य से है, होशंगाबाद के मध्य से है। नेक्स्ट है तवा जलाशय। नकटी, देखिए नागी और नकटी जो है यह जमुई में है, बिहार के जमुई में है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य है। मागदी केरस संरक्षण रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में है। लांगवुडू शोला रिजर्व वन तमिलनाडु में है।
कारवेट्टी अभयारण्य तमिलनाडु में है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व यह कर्नाटक में है। अंक समुद्र एवं अघनाशिनी एस्चुअरी यह कहाँ है? कर्नाटक में है। सालबुग आर्द्रता का रिजर्व कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सालबुग आर्द्रता संरक्षण का रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। हाड़गम आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठाणे क्रीक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु हमीगुलुगु है, तमिलनाडु। अगला है सुचुंद्र थेरेरू आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तमिलनाडु में है। चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है। यशवंत सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अशुम्पा झील कहाँ है? ओडिशा में। हीराकुंड जलाशय कहाँ है? उड़ीसा के महानदी पे है। और तंजारा झील क्या है? उड़ीसा में है। तंजारा झील उड़ीसा में है। इसके अलावा नंदा लेक कहाँ है? गोवा में है। सतकोशिया गार्ज कहाँ है? उड़ीसा में। सतकोशिया गार्ज उड़ीसा में है। वेम्बानूर आर्द्रता भूमि को कॉम्प्लेक्स ये कहाँ है? वेम्बानूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। बेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। वेदांतांगल पक्षी अभयारण्य यह भी तमिलनाडु में है। एवं उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य यह भी तमिलनाडु में है। इसका क्या देखते हैं, देखिए भारत में अब तक कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है? 89 है। एवं भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में है, 20 है इसमें कुल। अब भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि कौन सा है? हरिके बैराज है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन है? रेणुका वेटलैंड है। और सबसे कम आर्द्रभूमि किसका है? सुंदरवन वेटलैंड का। सुंदरवन वेटलैंड का। तो दोस्तों चलिए यहाँ तक हम देखिए कवर कर चुके हैं। जो करंट अफेयर्स का विविध था ये भी देख चुके हैं। और इसका 812 क्वेश्चन है जो कि 3-4 पार्ट करके विजय आधार जीके जीएस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका है। आप वहां से जाके स्पीडी का पूरा बुक देख सकते हैं एवं सुन सकते हैं रिविजन के लिए। तो चलिए वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक यू। जय हिंद।